हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रंजीत श्री ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये लोगों का आप उत्साह देख सकते हैं, लोग कैसे चिल्ला रहे हैं हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यानी ये भगवान के दर्शन की खुशी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के ऊपर हैं, लेकिन इसके ऊपर चढ़ने के लिए हम लोगों को कितना परिश्रम करना पड़ा, मैं आपको आज यही दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक द्वार है, ये हथिया बोर द्वार है। बाबा सिद्धेश्वर नाथ तक पहुंचने के लिए हम लोगों को दो द्वार से गुजरना पड़ता है। तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन दो मुख्य द्वार माना जाता है। ये है हथिया बोर और दूसरा है पाताल गंगा। तो मैं पाताल गंगा से उतरूंगा, अभी मैं चढ़ रहा हूँ हथिया बोर से। तो हथिया बोर में चढ़ाई के लिए सबसे पहले आपको उस रास्ते से एंट्री करनी पड़ती है, और ऐसा माना जाता है कि ये पहाड़ की चढ़ाई होती है। और पाताल गंगा से सीढ़ी की चढ़ाई होती है, लेकिन सीढ़ी पे चढ़ाई करने के बाद आपको वहां तक पहुंचने में इतना तकलीफ हो जाता है कि आप वहां पे पहुंच के बहुत थक जाते हो। तो हम लोगों के लिए सबसे आसान रास्ता, बहुत लोगों के द्वारा यही माना जाता है कि पहाड़ वाला रास्ता है। तो दोस्तों, लोग पहाड़ पर चढ़ाई करने से पहले अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, क्योंकि बाबा सिद्धेश्वर नाथ को जल यूं ही नहीं चढ़ाया जाता है। तो उससे पहले लोग स्नान कर लेते हैं। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि बहुत बड़ा कुआं है, वहां पर भी लोग स्नान कर लेते हैं, और कुछ चापाकल है, वहां पर भी लोग स्नान कर लेते हैं। स्नान करके जो लोग जल लेके चढ़ना चाहते हैं वो जल लेके चढ़ते हैं, नहीं तो पहाड़ के आधे चढ़ाई के बाद बहुत सारी सुविधाएं फिर मिलने लगती। जल की सुविधा हो गई, फूल माला की सुविधा हो गई, प्रसाद की सुविधा हो गई, ये सारी चीजें अवेलेबल होने लगती हैं जब हम लोग सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर के नजदीक आते हैं। तब जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कि कैसे लोग धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे हैं, और ये चढ़ाई कोई मुमकिन काम नहीं है, ये नामुमकिन है, लेकिन इसको मुमकिन बनाया जाता है। लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ इस पहाड़ पर चढ़ते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी दूरी तक, जहां तक आपको ये लाइट नजर आ रहा है, जैसे जैसे लाइट नजर आ रहा है वैसे वैसे लोग चढ़ाई करते हैं। हम लोगों ने जब नीचे से देखा था तो ये लाइट बहुत दूर नजर आ रहा था। हम लोगों ने उसी समय सरप्राइज कर लिया, ओ माय गॉड कैसे होगा। लेकिन लोग जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हिम्मत आते जाती है, और जैसे जैसे लाइट है वैसे वैसे ही जाना है। इतना घना जंगल दोस्तों, और रात की चढ़ाई, अन्य दिनों में आप जाइएगा तो ये असंभव है, क्योंकि अन्य दिनों में यहाँ रात की चढ़ाई खतरों से खाली नहीं है। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि रात में, अन्य दिनों में चढ़ाई आप लोग ना करें। हाँ, दिन के समय में चढ़ाई होती है अन्य दिनों में, और बाकी कोई फेस्टिवल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग चढ़ रहे हैं, और लोगों का उत्साह वैसे ही है। ये मेरा वॉइस ओवर है, और मेरे ओरिजिनल साउंड में भी आप देख सकते हैं, जो मैंने वीडियो में साउंड लिया है उसमें भी लोगों का उत्साह, बोल बम बोलो बम, इस तरीके से लोग चढ़ते जा रहे हैं। चढ़ते चढ़ते हम लोग अब एक ऐसे जगह पे चले आए जहाँ पे कुछ मंदिर का दृश्य आप लोग देख सकते हैं। ये मंदिर है माता रानी, एक सरस्वती माता का प्रतिमा रखा हुआ था, और उसके बाद मैंने चारों तरफ से व्यू लिया कि ओ माय गॉड कितना ये घना जंगल है। यानी एक समय में कहीं कहीं पे ऐसा भी हम लोगों को लगता था कि कहीं से कुछ निकल ना जाए, कहीं से कुछ जानवर आ ना जाए। यानी एक डर भी था, लेकिन वैसा डर नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोग थे। लेकिन फिर भी जब आप बहुत घने जंगल से जाते हो तो बहुत डर लगता है। ये सीन है जहाँ पे हम लोग यहाँ से रुक के अब हम लोग यहाँ से जल लेते हैं, और जल लेने के बाद फिर यहाँ से अब चढ़ाई करते हैं। ये जल कुछ बच्चियों लोगों के द्वारा बेचा जा रहा था, वहाँ पे 10 रुपये ऐसे करके ये चार्ज किया गया। तो जितने भी हम लोग थे वहाँ से जल लिए, और फिर जल लेके चढ़ना शुरू कर दिए। फाइनली दोस्तों, आप लोग अगर थक जाते हो वहाँ पर तो कुछ रेस्ट करने की भी सुविधा है। बहुत सारे लोग रेस्ट भी करते हैं वहाँ पे, और रुक रुक के चढ़ते हैं। ये नहीं कि आपको लगातार चढ़ना है, थक जाओ तो आप रुक जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो और फिर चढ़ो। इस तरीके से चढ़ाई होती है। बाबा धाम दूर है, जाना जरूर है, लोगों का ये उत्साह देखने लायक था। और रियली ये मेरी फर्स्ट ट्रिप थी बाबा, मतलब जो कहा जाए बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में मैं पहली बार गया, और बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था। थोड़ी सी असुविधाएं थी वहाँ पर, जिसके बारे में जिक्र किया जाएगा बाद में, लेकिन उसके बावजूद जो बाबा के दर्शन हुए और वहाँ का दृश्य जो था बहुत ही सुहावना, बहुत ही मनोरम, मन नहीं कर रहा था वहाँ से हटने का।
चढ़ते चढ़ते हम लोग माता रानी के दर्शन किए, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे और बढ़ते गए। अब यहाँ से लोगों के कई जो थे, जैसे कि जो भिखारी लोग या फिर जो भिक्षुक लोग होते थे, यहाँ से कुछ बाबा लोग डमरू बजाते हुए, ये सब नजर आया। अब यहाँ से मेला स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम लोग मंदिर के नज़दीक चले आते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगती है हर एक चीज़ की। तो ये सुविधाएं अब देखिए अब शुरू हो गई हैं। लोग कई तरीक़ों से प्रसाद बेच रहे हैं, चुनरी बेच रहे हैं, बहुत तरीक़ों से जितने भी एक सामान जो यूज़फुल होते हैं उस मंदिर तक जाने के लिए, जो यूज़फुल चीज़ें हैं लोगों का, वो सब कुछ यहाँ पे सुविधाएं मिलने लगती हैं। तो हम लोग जैसे मंदिर के नज़दीक आए तो फिर यहाँ से जो भी फूल माला और यहाँ पर भी जल की सुविधा थी। हम लोग ने तो खैर नीचे से ले लिया, क्योंकि जल लेके जाना थोड़ा ऐसा शुभ माना जाता है, यानी अच्छा माना जाता है कि कुछ दूर हम लोग जल ढो के लेके चले तो इसमें हमारी कुछ मेहनत लग, और ये हमारी श्रद्धा है तो हम लोग लेके जाते हैं। बाकी मंदिर के नज़दीक में भी जल की सुविधाएँ उपलब्ध है। अगर लोग जो बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं या जो उतना नहीं चल सकते हैं तो वो मंदिर के नज़दीक में भी आके जल को ले सकते हैं और तुरंत बाबा के मंदिर में जाके जल को बाबा पे अर्पित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चढ़ाई करते करते इतना थक गए हम लोग कि समझिए कि नहाने का जरूरत ही नहीं था। नहाते नहाते पूरा नहा गए पसीने से। और सबसे कठिन काम तो तब था कि जब बाबा को जल ढारना, यानी यहाँ पे मैंने असुविधा के बारे में बात कही। यहाँ की असुविधा यही है कि जल ढारने की जो प्रक्रिया है या बाबा को जल अर्पित करने की प्रक्रिया है वो बहुत ही गंदे तरीके से था, यानी कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं था। एक लाइन था जहां से मंदिर में प्रवेश कर रहा था और 3 से 4 लाइन था जो बाहर से लगा हुआ था, ऐसे करके। मैं कहूँगा कि 2 लाइन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। सावन के महीने में हम लोग गए थे तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो ये बहुत ही मुझे गंदा सुविधा लगी, मतलब बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि उसमें लेडीज़ जेंट्स सब कोई थे और सब कोई पिसा रहे थे। इस प्रकार से जो है बाबा के ऊपर जल अर्पित करना बहुत ही असंभव बल्कि नामुमकिन बन जाता है। बच्चे लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं जो वहाँ तक जल चढ़ाने में असमर्थ हो जाती हैं, नहीं चढ़ा पाती हैं। तो इसको लेके मैं बोलना चाहूँगा वहाँ के प्रशासन से कि इसको ठीक करे और सही करे। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने जंग जीत ली, हम लोगों ने बाबा के ऊपर जल अर्पित कर दिया, लेकिन लाइन में लग के नहीं। वो बहुत ही असंभव कार्य था। मैं तो बहुत घबरा गया। मेरी मम्मी और मेरी जो वाइफ हैं वो तो एकदम पूरा घबरा गई, यानी ऐसा स्थिति हो गया कि हम लोग बता नहीं सकते। इस समय तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब जल नहीं चढ़ पाएगा। मैंने सबको बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद फिर मैंने देखा तो पीछे का भी एक द्वार था, तो हम लोगों ने पीछे से जाकर बाबा के ऊपर जल अर्पित किया और बहुत अच्छे से हो गया। और फाइनली ये जो दृश्य है अब जो आप देख रहे हैं, ये वादिया, ये सुनहरा सा दृश्य, यार सबसे ज़्यादा सुकून वाले पल हम लोगों के यहीं पे थे। बाबा के दर्शन करने के बाद, यानी बाबा की इच्छा थी कि हम लोग दर्शन करें, हम लोग जल चढ़ाए, वो पूर्ण हो गया। और उसके बाद जब भी पीछे का हम लोगों ने दृश्य देखा, हम लोग का मतलब पूरा ट्रिप जो था वो कहलाया कि अब ये सक्सेसफुल है। चलिए दोस्तों, ये व्लॉग की हुई जानकारी अब खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसी का फाइनल व्लॉग बनेगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।